चलो हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। तो अज अपनी लास्ट क्लास है, प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे PS टैट दे और फिर आप स्टार्ट करांगे NCERT वाले क्वेश्चनस। NCERT बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं, ट्यूसडे तो स्टार्ट करांगे सेम टाइम ते इसी क्लास च आप करांगे NCERT वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो उदों तुसीं टाइमली नाल दी नाल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 2:30 बजे। चलो स्टार्ट करते हैं अज के फस्ट क्वेश्चन के नाल। कहते ऑन द बेसिस ऑफ नेचर विच इज़ नॉट द नैचुरल रिसोर्स। कहते इन्होंने विचों किहड़ा जिहड़ा कुदरती स्रोत नहीं है। इनऑर्गैनिक रिसोर्सिस होंगे यानी कि अकार्बनिक स्रोत, मिक्सचर रिसोर्स यानी कि मिश्रित रिसोर्स जिहड़े होंगे, नैशनल रिसोर्स यानी कि राष्ट्रीय स्रोत, ऑर्गैनिक रिसोर्स यानी कि कार्बनिक स्रोत। किहड़े जिहड़े हैं नैचुरल रिसोर्सिस नहीं है। मास्टर कैडर वाले बच्चे, मास्टर कैडर की होंदा है? मास्टर केडर अकॉर्डिंग टू नवदीप इट इज मास्टर केडर। चलो दसो, सब तो पहला देखो जो रिसोर्सिस होंगे वो इनऑर्गैनिक भी होंगे हैं, ऑर्गैनिक भी होंगे। हुण अपने इन्वायरमेंट च जरूरी थोड़ा ना सारे च कार्बन है, कई च नहीं भी है, तो नैचुरल है ना। मिक्सचर भी होंगे उन्होंने, मिक्स भी होंगे। नैशनल रिसोर्सिस कोई नैचुरल रिसोर्सिस नहीं है। नैशनल रिसोर्सिस आप उदों कह दें कोई कंट्री कोई होर रिसोर्स बना रही है, कोई कंट्री कोई होर रिसोर्स बना रही है, उन्होंने आप नैशनल रिसोर्सिस कहने। तो आर्टिफिशियल है और नैचुरल नहीं है। ठीक है, नैचुरल इनऑर्गैनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गैनिक भी हो सकते हैं, तो मिक्सचर भी हो सकता है। क्लीयर होगी गल। चलो नैक्सट देखो, कहते इन केस ऑफ लाइकन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बीन। लाइकन कहे जाने वाले सजीवां विच सोहजीवी संबंध किस किस च हुंदा है। काई ते उल्ली यानी कि एल्गा ते फंगस, काई ते बैक्टीरिया, दोनों या फिर कोई भी नहीं। किहदे च हुंदा है? बैक्टीरिया च? एल्गा ते फंगस दे विच की हुंदा है? लाइकन हुंदा है। एल्गा वाले पार्ट नूं आपां कहने हुंदे आ फाइकोबायोंट ते फंगस वाले पार्ट नूं आपां की कहने आ माइकोबायोंट कह दिंदे आ। क्लीयर होगी गल। एक होर आपां सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पढ़ते हुंदे आ जिन्हों आपां कहने आ माइको रहाइजा। ये किंदे बिटवीन हुंदा है? फंगस एंड रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स किहड़े हुंदे हैं? जिवें हुण दालां छोलियां वाले हो गए। ठीक है, मटर हो गया, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है। लेग्यूमिनस क्यों कहने? क्योंकि इन्होंने फ्रूट नूं लेग्यूम किया जाता है। ठीक है, देखो कहते विद विच ऑफ द फॉलोइंग एलीमेंट्स विद हाइड्रोजन रिएक्ट टू गिव गैस दैट स्मैल लाइक रोटन एग्स। पहला दसो किहड़ी जिहड़ी स्मैल हुंदी है रोटन एग्स वर्गी हुंदी है, गले सड़े आंडियां वर्गी हुंदी है। किहड़ी किहदी स्मैल हुंदी है? क्वेश्चन एवें डायरैक्ट भी आया होया कि किहड़ी गैस की जिहड़ी स्मैल है रोटन एग वर्गी हुंदी है, या हुण इत्थे इनडायरैक्टली पुछ लिया होया कि हाइड्रोजन नूं किहदे नाल करिए तो उहदी रोटन एग वर्गी स्मैल आएगी। किहड़ी हुंदी है? देखो बेसिकली हुंदी है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये वो गैस है जिंदी स्मैल गले सड़े अंडियां वर्गी हुंदी है, रोटन एग्स वांगू हुंदी है। ते हाइड्रोजन सल्फाइड किवें बनेगी? जदों हाइड्रोजन नूं किहदे नाल रिएक्ट करावांगे? सल्फर दे नाल। ठीक है, अगर क्लोरीन दे नाल करावांगे तो की बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पानी दे नाल करावांगे तो की बनेगा? वाटर। नाइट्रोजन दे नाल की करावांगे तो की बनेगा? एमोनीया। क्लीयर होगी गल, समझ लग गई। चलो नैक्सट देखो, कहते वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद यूनीफॉर्म स्पीड। एक वाटर टैंकर है जिन्होंने आप 2/3 की हाइट तक फिल किया होया। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक वाटर इन द टैंक वुड। इको दम आप उस व्हीकल में ब्रेक लगाई या टैंक इको दम रुकिया तो हुण पानी की करेगा? पानी पिछे नूं मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, पानी अगे नूं मूव करेगा तो होर उपर चला जाएगा, कोई इफैक्ट नहीं पेगा, बैकवर्ड जाएगा तो होर उपर नूं चला जाएगा। देखो एकदम ब्रेक लगी है, दसो हुण की होएगा? बिल्कुल ठीक है, जो ब्रेक लगी है तो पानी अगे जाएगा तो वध जाएगी उनकी जी उपर उठेगा पानी। ठीक है, पानी अगे नूं जाएगा क्योंकि एकदम ब्रेक लगी है तो पानी अगे नूं जाएगा तो उपर नूं राइज कर जाएगा। जे कहते पॉकेट वर्क्स ऑन, अच्छा रॉकेट, रॉकेट किस दी सुरक्षा नियम उपर काम करता है? मोमेंटम दी,
एनर्जी दी, मास या वेलोसिटी यानी कि संवेग, ऊर्जा, पुंज, वेग किंदे ते काम करदा है किंदे ते काम करदा एक देखो रॉकेट जिहड़ा है यानी कि जिहड़ा रॉकेट है वो किंदे ते काम करदा है मोमेंटम ते। मोमेंटम दा फार्मूला की हुंदा है मास इनटू वेलोसिटी, इनू आपां स्मॉल p दे नाल लिखदे हुंदे आ मोमेंटम। ठीक है, रॉकेट जिहड़ा है किहड़े प्रिंसीपल ते काम करदा है मोमेंटम दे प्रिंसीपल ते काम करदा है। मैन स्लाइड्स फ्रीली डाउन अ फ्रिक्शनलैस इनकलाइंड प्लेन। इनकलाइंड प्लेन की हुंदा है इदां, एक मैन है उन्हें स्लाइड लई है इस इनकलाइंड प्लेन ते, ये इनकलाइंड प्लेन ते कोई फ्रिक्शन नहीं है यानी कि कोई रोकन वाली फोर्स नहीं है। वाइल दिस हिज बैक इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द सेम हाइट। ये इंसान इत्थे खड़ा है, इन्हें आप स्लाइड लई है, ठीक है, पर इन्हें अपना बैग जिहड़ा है इन्नी हाइट ते डायरैक्टली नीचे सुट्टिया यानी कि बैग नूं स्लाइड तो नहीं जान दिता, बैग नूं डायरैक्टली सिੱਟਤਾ ते आप वो स्लाइड तो गया फ्रॉम द सेम हाइट। फाइनल स्पीड्स ऑफ मैन एंड बैग इज सच दैट v इज इक्वल्स टू u यानी कि उनकी जी इनीशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी की इक्वल है। फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होएगी इनीशियल वेलोसिटी के नालों। वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन देयर मासिस हैवीयर हैविंग लैसर वेलोसिटी यानी कि जी चीज़ हैवी है उनकी वेलोसिटी घट होएगी, जी चीज़ हैवी है उनकी ज़्यादा वेलोसिटी होएगी। दसो बताओ अच्छा उन्होंने हुण दी पूछी है फाइनल स्पीड्स ऑफ मैन वी एंड ऑफ द बैग इज सच दैट, चाहे हुणे इहदे तो जाए ये तो है ही फ्रिक्शनलैस कोई रुकावट नहीं है, हुण बैग चाहे इत्थों सिੱਟ दो इनू भी कोई रुकावट नहीं है, उन्होंने दोनों की वेलोसिटी की रहेगी सेम रहेगी जो कोई रुकावट ही नहीं है। ठीक है, जो कोई रुकावट ही नहीं है तो उन्होंने वेलोसिटी की रहेगी सेम। देखो सब तो पहला अगर ये मैन 20 मीटर पर सैकेंड के नाल मूव कर रहा है अगे जाके भी 20 मीटर पर सैकेंड के नाल ही मूव करेगा, क्यों? क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन हुंदी तां वेलोसिटी घटदी, अगर फ्रिक्शन ना हुंदी ना बिल्कुल, अगर उन्होंने कह दिता कि टाइमली इंक्रीज हो रही है फिर कुछ होर हुंदी। ठीक है, टाइमली इंक्रीज नहीं हो रही, यूनीफॉर्म रहेगी यानी कि v इज इक्वल्स टू u। इन्हों के विचों किहड़ा जिहड़ा सैप्रोफाइट है, सैप्रोफाइट का मतलब की हुंदा है जिहड़े गले सड़ियां सबसटांसिस उपर रहिंदा है। मृत जीव किहड़ा है बैड ब्रैड दी उल्ली, बैड लिखा हुआ इत्थे। मशरूम यानी कि की कहने खुंबा, ईस्ट खमीर या उपरोक्त सारे ही, सारे दे सारे किंदी एग्जाम्पल है पहला दसो किंदी एग्जाम्पल? फंगस की एग्जाम्पल है ना, तो फंगस सारियां सैप्रोफाइट होंगी तो बिल्कुल ठीक है। तो इन्हों तीनों ही जड़ियाँ सैप्रोफिटिक है यानी कि तीनों ही की है फंगस है, तो इन्हों आप सैप्रोफिटिक कह दें। क्लीयर होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अपर लेयर ऑफ सॉयल, जी सब तो उपर वाली लेयर होंगी है सॉयल की, उन्हें की होंगे जी मिट्टी की उपरली परत है उन्हें की होंगे ओनली ह्यूमस ते जीवत जीव होंगे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ह्यूमस ते सॉयल पार्टिकल होंगे। अच्छा ह्यूमस की कहते हैं जो कंप्लीटली डीकंपोज हो चुका समान है ना, जो पूरी तरह डीकंपोज हो चुका है उन्होंने आप ह्यूमस कह दें। ठीक है, ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म ते प्लांट्स होंगे, ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म ते सॉयल पार्टिकल्स होंगे। दसो ह्यूमस तो देखो होंगे ही होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे ना बच्चे की प्लांट के सॉयल पार्टिकल्स, सॉयल पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, सॉयल पार्टिकल्स होंगे, सॉयल पार्टिकल्स नाल प्लांट एसोसीएटेड है। ठीक है, तो उपरली परत च की होंगे सॉयल के पार्टिकल्स होंगे, ह्यूमस होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। प्रोसैस ऑफ सैपरेटिंग सस्पैंडिड इंप्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, जड़ियाँ इंप्योरिटीज़ घुलियाँ ही नहीं है उन्होंने अंदर सस्पैंडिड यानी कि तैरदियाँ शुद्धियाँ वख करने का सब तो वधिया तरीका किहड़ा है? लोडिंग यानी कि लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, डिस्टिलेशन करना, डी मिनरलाइजेशन करना है। तू दस। सिंपल द प्रोसेस होंगे लोडिंग।
ਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਨਾਲ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੇਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਆ, ਲੱਕੜ ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ? ਰੀਨਿਊਏਬਲ, ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ? नॉन रीन्यूएबल है। पेड़ दोबारा नहीं उगाए जा सकते? हाँ जी, हाँ जी, लुक्कड़ जड़ा ग्रो कर गया वुड बन गई। मेरी गल सुन, एक होंगे रिसोर्सिस खत्म होना, पानी है, जे पानी खत्म हो गया ना तो पानी दोबारा नहीं बनेगा। वुड है, हाँ वुड है, इनू आप बना सकते हैं, आप किवें बना सकते हैं, आप दोबारा पेड़ लगा सकते हैं, तो ये रीन्यूएबल है। पानी जे अपनी धरती ते खत्म हो गया फिर नहीं आप बना सकते, रिसोर्सिस की गल हुंदी है ना। मैं कि जिवें वुड मतलब जिवें कोई भी एक वुड दा पीस, नहीं नहीं नहीं, नोट वुड दा पीस। वुड आपां इनू ही कहने आ, ट्रीज नू ही वुड कहने आ। वुडी आपां बेसिकली फॉरेस्ट नू डायरैक्टली वुड्स कह दिंदे आ, पता है? फॉरेस्ट नू वुड्स कहा जांदा है, क्यों? क्योंकि ट्रीज हुंदे आ उत्थे। चलो नैक्सट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टेक मैक्सिमम टाइम टू ਡੀਜਨਰੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਏਗੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਗਲਣ ਤੇ? ਵੂਲਨ ਦੇ ਕਲੋਥਸ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੈਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਤੂ ਦੇ ਕੈਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ज़्यादा होंगे। ठीक है, नैक्सट देखो, प्लिम्सल लाइन्स रैफर्स टू। अच्छा ये क्वेश्चन आया सीगा पिछले PS टेट 2018 वाले च। प्लिम्सल्स लाइन्स की होंदी है? द लाइन्स विच आर मार्कड ऑन साइड ऑफ एरोप्लेन विच इंडिकेट मिनिमम हाइट अप टू विच प्लेन कैन फ्लाई इन एयर। लाइन्स मार्कड ऑन साइड ऑफ शिप विच इंडिकेट मैक्सिमम डेप्थ अप टू विच शिप कैन सिंक इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सी। The lines which are marked on side of aeroplane with it, which indicate maximum height up to which plane can fly in air. Lines marked to side of ship which indicate maximum height up to which a ship can float over surface of sea water. B ही हैगा। देखो ये वो लाइन्स होंदी हैं ਜਿਹੜੀਆਂ मैक्सिमम डेप्थ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, अगर इस लाइन के उपर आ गया ना पानी, इसका मतलब है कि डुबन का खतरा है। ठीक है, इन्होंने लाइन्स को आप की कहने प्लिम्सन्स लाइन कह दें कि जेड़े पॉइंट पर आके शिप सिंक कर सकती है, डुब सकती है। ठीक है, वो वाली लाइन्स को आप की कहने प्लिम्सल लाइन्स कहने। ये कित्थे हुंदी है? शिप ते हुंदी है, एरोप्लेन ते नहीं हुंदियां। ऑब्जैक्ट इज पुट 1 by 1 in 3 लिक्विड। ऑब्जैक्ट है उन्होंने आप 3 लिक्विड च पाया जिन्हों की डेंसिटी अलग अलग है। ऑब्जैक्ट फ्लोट विद 1 by 9, 2 by 11 एंड 3 by 7 पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम। एक ऑब्जैक्ट है जोड़ा उनके किन्ने पार्ट से आके फ्लोट कर रहे हैं? 1 by 9th पार्ट से, दूसरा 2 by 11th पार्ट से, तीसरा 3 by 7th पार्ट से। देयर वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड सरफेस इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी। आप डेंसिटी की लिक्विड की डेंसिटी दसनी है, किंदी सब तो ज़्यादा है, किंदी सब तो घट है, एंड सो ऑन। बोलो लास्ट लाइन। समझ नहीं है? देखो इन्होंने डिवाइड करो, इनका आंसर की बनेगा 0.11 बनेगा, दूसरे का की बनेगा 0.18, तीसरे का की बनेगा 0.4। सब तो ज़्यादा वैल्यू किंदी है? 4 दी ना। तो सब तो वड्डी डेंसिटी किंदी है?
यानी कि D3 ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, D2 ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ D1 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रैसड इन टर्म्स ऑफ मैगनीट्यूड ऑन स्केल कॉल्ड। ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਿਚਰ ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਚਰ ਸਕੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਦ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡਸ, ਐਵੇਂ, ठीक है। समझ लग? चलो, लेट O be the pole of mirror and C its center of curvature. Point object is at C. आप center of curvature ते किनू रखे है? Object नू रखते हैं। It was a real image also located at C. जड़ी image बनेगी वो भी C ते बनेगी। If the mirror is now filled with water, the image will be। हुण अगर आपां इसे मिरर नू पानी दे नाल भर दईए इदां ही पए नू गोल नू, तो इमेज कित्थे बनेगी? क्यों? ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ओरिजिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ, ਹੈ ਨਾ। ਚੈਪਟਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ऑप्टिक्स वाले, इन्हों ना छड़ना। हाँ रियल ही बनेगी इमेज, तो रियल ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि कनकेव मिरर पढ़ी है, ठीक है। तो सारे पता अपना ईटीटी कैडर तो PS टैट सी टैट वाला बैच जोड़ा 5 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारे मास्टर कैडर तो 7 जनवरी को है। सारे बच्चों ने टाइमली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारे सोशल मीडियाज़ में ज्वाइन कर सकते हो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ NCERT ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।